नमस्कार दोस्तों, हम लेके आए हैं उपकार का प्रैक्टिस सेट पीजीटी का टीजीटी का ये है नागरिक शास्त्र राजनीति विषय का। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम है। इसमें नवीनतम आंकड़ों का समावेश है। ये परीक्षा उपयोगी है और इसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी। और यह है इसके हम व्याख्यात्मक सहित उत्तर देखेंगे। तो इसका हमने एक करा दिया था, मेरा वो खराब हो गया, तो इस वजह से ये है। तो हम देखते हैं 45 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की निर्णयात्मक अंतरक्रिया कहाँ होती है? तो जो है राजनीति में होती है। कहाँ होती है? राजनीति में होती है। 46 नंबर देखेंगे कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य का आकर्षण रहा है। यह किसने कहा? तो यह जो है इन्होंने कहा सी हो जाएगा, ब्लेंडन ने कहा था। 47 का देखेंगे, तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अरस्तु ने जो है 58 संविधानों का अध्ययन किया था और इन्होंने जो है अरस्तु ने ही सबसे पहले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं में उपस्थित निरंकुश तंत्रों, श्रेणी तंत्रों और प्रजातंत्र की विशेषताओं और अंतरों का तुलनात्मक दृष्टि से विशद विवेचन किया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या है? देश विदेश की राजनीति और व्यवहार को समझने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तो सबसे बड़ी भूमिका जो है वह तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन आमतौर पर जनसाधारण को विभिन्न स्तरों पर घटने वाली राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान प्रदान करता है। तो इसलिए हो जाएगा तुलनात्मक राजनीति की। 49 क्वेश्चन क्या है? संघ शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण फेडरेशन किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित किया जाता है। यह किसने कहा? तो यह जो है एवी डायसी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि एक लिखित, निश्चित तथा स्पष्ट निर्माण का संविधान का निर्माण आवश्यक है संघात्मक राज के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि किस तरह की सरकार में व्यवस्थापिका एक परामर्शदायी संस्था मात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौकरशाही। नौकरशाही में जो है सरकार में व्यवस्थापिका एक परामर्शदायी संस्था होती है मात्र। 53 का क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निरपेक्ष दृष्टि से संविधायिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है किंतु कार्यपालिका के मुकाबले उसकी शक्तियाँ अवश्य कम हुई हैं। यह किसने कहा है? तो यह कहा है केसी वेयर ने। 53 का जो आंसर है वह हो जाएगा बी। 54 का देखेंगे। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। विश्व का जो है सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन का जो आंसर है वह डी है। और डी क्या है कि अमेरिकी सीनेट विश्व की समस्त उच्च सदनों में सबसे अधिक सफल संस्था रही है और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में तो यह विशिष्ट रूप से सफल रही है। 55 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, तो कार्यकारिणी वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रजातंत्र घूमता है। ये किसने कहा? गिल क्राइस्ट ने। कार्यकारिणी वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है और यह किसने कहा है? तो यह गिल क्राइस्ट के अनुसार है। 56 देखते हैं। 56 क्राउन वैधानिक रूप में सम्राट की प्रभु शक्तियों, असाधारण अधिकारों एवं सामान्य अधिकारों का भंडार है। यह किसने कहा? तो यह सर मॉरिस एमोस ने कहा था। क्राउन वैधानिक रूप में सम्राट की प्रभु शक्तियों, असाधारण अधिकारों एवं सामान्य अधिकारों का भंडार है। यह किसने कहा था? सर मॉरिस एमोस। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कहाँ राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। 57 जो है यह प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के लिए सम्मेलन के समय स्थान का निर्णय करती है और जो है राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए दल विभिन्न तरीके अपनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो देखेंगे वो क्या है? वो उसमें क्या लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका
का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के लिए संसार में अंतिम एकतंत्री शासकों में एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल के लिए संसार में अंतिम एकतंत्री शासकों में है, जिसके अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती वरन वृद्धि हो सकती है। जो है अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल के लिए संसार में अंतिम एकतंत्री शासकों में से है, और जो है उसके अधिकारों में कभी कमी नहीं की जा सकती बल्कि उसके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। और ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था ब्रोमन ने। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर आप लोग बताइए। 59 का क्या है? इस अनोखे छोटे देश की अनोखी संस्था निसंदेह संघीय परिषद अर्थात स्विस संघीय कार्यपालिका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कोडिंग का है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका कैसी है? तो जो स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका है वह है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक दोनों का मिश्रण है उसमें। तो संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक दोनों है स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका। स्विस संघीय कार्यपालिका में संसदात्मक कार्यपालिका एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के समान एवं विपरीत दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 61। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 61 का देखेंगे। 61 का क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में है। और ये कथन क्या है? मंत्रिमंडल वह पिंड है जिसके चारों ओर पिंड घूमते हैं। यह किसने कहा था? यह कहा था ग्लैडस्टोन ने। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किस देश में प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति प्रथाओं के द्वारा हुई है? तो ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की वहाँ पे जो है वंशानुगत शासन प्रणाली है ब्रिटेन में। 63 का क्या है? किसने कहा था कि यदि न्याय का दीप अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहन हो? यदि न्याय का दीप अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहन होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने। 64 का देखते हैं। किसी भी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो? क्वेश्चन नंबर 54 जो है वह कह रहा है किसी भी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय विभाग के बिना निष्प्राण है। तो यह जो है किसने कहा था? यह कहा था हैमिल्टन ने। यह कह रहा है कि किसी देश का कानून कितना अच्छा क्यों ना हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय विभाग के बिना निष्प्राण है, बिना प्राण का है, उसमें कोई जीव नहीं है अगर उसमें निष्पक्ष न्याय नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में किसे है? तो कांग्रेस को है। संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में किसे है? तो वो है कांग्रेस को। संघीय क्षेत्र के लिए मात्र एक न्यायालय की व्यवस्था कहाँ है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। संघीय क्षेत्र के लिए मात्र एक न्यायालय की व्यवस्था जो है वह स्विट्जरलैंड में है। सिर्फ संघीय क्षेत्रों के लिए केवल एक ही न्यायालय की वहाँ पे स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। नमस्कार दोस्तों, आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।